हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सीएम हेल्पलाइन पर एक कंप्लेंट कर रखी है, जिसका हम बराबर स्टेटस आप लोगों को बता रहे हैं और अपडेट आपको दे रहे हैं। और वो जो कंप्लेंट है बेसिकली साइबर बुलिंग के ख़िलाफ़ है, जो मेरे फादर के साथ पिछले कई सालों से हो रही है। और दो यूट्यूबर्स हैं, तो उनके अगेंस्ट हमने सीएम हेल्पलाइन में ये कंप्लेंट डाली है। और आज भी पूरा दिन इंतज़ार करते हुए निकल गया, कोई ऐसी प्रोग्रेस उसमें है नहीं और वेटिंग में ही है हमारी एप्लीकेशन। तो आशा करते हैं जल्दी कुछ ना कुछ हमें निष्कर्ष मिलेगा उसका, और कभी ना कभी हमारी बात सुनी जाएगी। और उसके साथ ही अगली बात हम आज करेंगे कि ये जो साइबर बुलिंग मेरे फादर के साथ हो रही है, ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनको इतना हौसला कहाँ से मिल रहा है? ये मतलब जो दबंगई दिखाते हैं और लोगों को गाली बकते हैं और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि भाई हम बहुत क्लीन चिट लोग हैं, हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। तो दूसरी बात यह है कि मेरे फादर के साथ ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि वो बिल्कुल इनकी तरफ से आशा छोड़ चुके हैं कि कभी ये लोग सुधरेंगे। और तो सबसे पहले आप एक ऑडियो सुनिए, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये अरविंद ग्रीस जितना ही है भोसड़ी की मेरे बाप की चाट रहे हैं। जाओ जाओ अपने घर की अम्मा बहने सुला दो हरीश नायक के आगे और खूब रोटी बेटी का संबंध निभाओ। ठीक है गिरीश, तू भी अपनी बेटियों को सुला दे, मुझे पता है वो ब्याही नहीं है। और अरविंद तेरे घर में जितनी मतलब बोलते हैं ना महिलाएं इज्जत, तेरे घर की जितनी इज्जत है चल नीलाम कर दो हरीश नायक को खुश करने के लिए। अबे मूर्खों, अबे हरामियों, दो पैसे के लालच में तुम्हें ये नहीं दिख रहा है एक आदमी ने आके तुम्हारे पूरे समाज में भौचाल मचा दिया है। सिर्फ उससे माल काटने के चक्कर में तुम लोगों ने दो गुट बना लिए आपस में। तो आपने सुना, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि मुझे ये चीज़ें डालनी पड़ रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की असलियत दिखाना, जो अपने आप को सो कॉल्ड समाज सेवक और तरीके तरीके की बातें और लड़कियों के अधिकार की बातें ये लोग करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जिनका ये नाम ले रहे हैं, ये मेरे फादर के साथ समाज सेवा का काम करते हैं, गांव-गांव जाकर समाज को जागृत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत ये लोग करते हैं। और सिर्फ क्योंकि ये मेरे पिताजी के साथ चलते हैं, इन लोगों को इस तरीके की गालियाँ दी गई। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी बेटियाँ, इनकी बहन बेटियाँ, क्या बेटियाँ नहीं है? वो किसी की बेटी नहीं है, या वो लड़की नहीं है, या वो उत्तर प्रदेश सरकार की, शासन की, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सिर्फ एक पैसे वाले वर्ग को या कोई रसूखदार परिवार हो, उसकी ही बेटी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी? और अगर कोई गरीब है या कोई समाज सेवा कर रहा है, उनकी बेटियों को इस तरीके से कोई भी दबंग आकर कुछ भी गाली बकेगा? और ये गाली एक व्हाट्सएप ग्रुप में बकी गई, जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा लोग थे। आप सोच सकते हैं कि उस पिता पर या उस भाई पर क्या बीती होगी, जिसके लिए इस तरीके की गालियां बकी जा रही हैं। तो इस तरीके की मानसिकता इन लोगों की है, और ये लोग ये दिखाते हैं कि भाई हम तो भाई अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, मतलब हम सबको गाली बकेंगे, सबकी ऐसी तैसी करेंगे। जो भी मेरे पिताजी के साथ खड़ा हो जाता है, सबको ये गाली बकते हैं, और उसके बाद ये ऐसा विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरी चीज़, और ये तो इनकी बात हो गई, जो मेल यूट्यूबर हैं, जो फीमेल यूट्यूबर हैं जिनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उनकी भी भाषा आप सुन लीजिए। और ये नहार सिंह अंकल के पिछवाड़े में इतनी खुजली क्यों हो रही है? अगर साक्षी मिश्रा उपस्थित रहेंगी तो क्यों खुजली हो रही है भाई? एक टाइम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो उपस्थित होते थे, तो मैं उपस्थित हो जाऊंगी कहीं पर तो क्या बुरा लग रहा है नहार सिंह जी आपको? ये बताइए। तो भाई अंकल भी कहा जा रहा है और ऐसी अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो मेरा प्रश्न जो है ये है कि इस तरीके की भाषा और इस तरीके की चीज़ें
ये लोग क्यों करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता, किस तरीके की मानसिकता है। और ये जो मैंने कल पोस्ट डाला था, इन्होंने अपने वहाँ पर ये पोस्ट भी डाला है, आप ये देख सकते हैं। ये पोस्ट इन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर डाला और मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार इनके फॉलोअर हैं जो फेसबुक पर ये किसी माता बहन का फ़ोटो इस तरीके से डालकर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ये दिखाते हैं कि मतलब एक तरीके का माखौल उड़ाते हैं। इसी को साइबर बुलिंग कहते हैं। इसी को साइबर बुलिंग कहते हैं कि व्यक्ति को आप इतना परेशान कर दो, उसको कहीं का न छोड़ो कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए भी शासन और प्रशासन से हमें कोई हेल्प नहीं है। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करे हुए तो मुझे सिर्फ 6-7 दिन हुए, आज 7वां दिन है वीडियो बनाते हुए। लेकिन पिछले 4-5 सालों से मेरे पापा मतलब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे हम लोग गए ना हो। मैं आपको अपना मेल भी दिखा सकता हूं जो मैंने एसएसपी बरेली को भेजा था और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरे ख्याल से 2 से 3 साल उसको हो चुके हैं। ठीक है, जब मुझे कमरे से निकाला गया, चलिए आपने कमरा बंद कर लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं घर का बड़ा हूँ, मैं चाहता तो मैं उसी समय पुलिस बुला के हंगामा खड़ा करता और 112 बुलाता और ये करता वो करता। और मेरे हिसाब से अगर मैं उस समय पुलिस बुला लेता तो पुलिस मेरा कमरा खुलवाती, मुझे जाने देती, लेकिन मैंने वो नहीं किया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, वही वीडियो बनाकर फेसबुक पे डाल दी, वो यूट्यूब पे डाल दी और मेरी साइबर बुलिंग चालू कर दी। तो 3-4 साल मैंने इनका जो आप कह लीजिए ड्रामा या जो कुछ भी ये स्क्रिप्ट बना के अपनी वीडियो बनाते हैं, ये सब मैंने देखा और मैं देख रहा हूँ इनका लगातार। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं हमेशा यही सोचता था कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मुझे मैं आपको सच बताता हूँ, पिछले 7 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बताते हुए बहुत शर्म आती है। बरेली में भी अब शायद लोगों को पता चलना शुरू हुआ होगा कि ये इसका भाई है। ठीक है, वरना बहुत ही क्लोज्ड सर्किल है, 6, 7, 8, 10, 12 लोग हैं जिनको पता था कि मैं इनका भाई हूँ। क्योंकि कोई भी परिवार वाला ये बताना नहीं चाहेगा कि इस तरीके के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि मेरा भाई है और इस तरीके के लोग मेरे परिवार में रहते हैं। ठीक है, और रही बात, एक इन्होंने वीडियो डाला है आज मेरे ख्याल से 11-12 बजे के करीब, और लगातार सुबह से ये लोग मुझे कॉल कर रहे थे, मैंने इनका फ़ोन नहीं उठाया और उसका मैं कल आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि मेरे ही फ़ोन में और मेरे फ़ोन से ही कॉल्स वगैरह हो रही हैं। तो नहीं, उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने लेके शायद अपने वाइफ के फ़ोन में भेजा था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज इन दोनों बुलीज़ की, जो साइबर बुलीज़ हैं, इन दोनों ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो सबसे पहला कारण यही होगा कि भाई मुझे हड़काया जाए, मुझे परेशान किया जाए। और ये देखिए भाई 2 से, जो भाई 2 है नंबर, और करीब 6 से 7 कॉलें हैं, 8 कॉलें करीब मुझे की गई। मैंने इनका फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि सीधा सा रीज़न है, भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो मैं गाली थोड़ी ना सुनूंगा आपकी। आप तो समझते नहीं है किसी को अपने आगे कुछ। तो और मैं चाहता तो मैं उठा भी लेता, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे फ़ोन में ना कोई रिकॉर्डिंग होती है और ना मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड करें और ये करें वो करें, और ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। जो भी ये रिकॉर्डिंग वगैरह मैं सुनाता हूँ, ये लोग मुझे भेजते हैं कि भैया, और कल भी मेरे पास एक फ़ोन आया कि भाई इनके आप हमें बताइए, दूसरी तरफ की भी हम बहुत सारी चीज़ें खोल सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी परिवार को परेशान नहीं करना चाहता। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं, बहुत प्यार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, और ये साइबर बुलीज जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं एक फैमिलीज़ के लिए।
कोई भी पिता नहीं बोलेगा कि भाई ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, अगर इस तरीके की भाषा कोई यूज़ करता है। कोई माँ ये नहीं बोलेगी कि भाई ये मेरा बेटा है, क्योंकि बेटा और बेटी अगर मेडल जीतते तो भाई माँ बाप सीना ठोक के कह सकते हैं कि भाई ये मेरा बेटा या बेटी है। लेकिन अगर लोग माँ बहन की गाली बक रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं, तो कौन माँ बाप कहेगा कि भाई ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। तो मैं किसी भी परिवार को परेशान नहीं करना चाहता हूँ कि मेरी मेरा वीडियो बनाने का या किसी को वीडियो के द्वारा किसी को भी परेशान करने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि ये साइबर बुलिंग रुकनी चाहिए। और अगर आपके साथ भी कोई साइबर बुलिंग हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी बात भी वीडियो के माध्यम से सब लोगों तक रखूँगा और अपना प्रयास करूँगा कि सबसे पहले तो ये साइबर बुलिंग जो मेरे परिवार के साथ हो रही है वो रुके, और उसके बाद कहीं भी अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है साइबर बुलिंग के द्वारा तो मैं उसको रोकने की पूरी कोशिश करूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने एक चीज़ और थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज़ और नोटिस करी। मैं यूट्यूब पे जाके अगर आप लिखेंगे फीमेल यूट्यूबर का नाम और उसके आगे लिखेंगे का नशेड़ी, ठीक है, फीमेल यूट्यूबर का नाम का नशेड़ी, ये आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरी प्रोफाइल जो है पता चल जाएगी इन लोगों की कि किस तरीके के ये लोग हैं। और वो वीडियोस मैंने नहीं बनाई है, वो नेशनल टेलीविज़न नेशनल न्यूज़ चैनल्स की वीडियो हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और इनके फेक फेमिनिज्म के शिकार जो लोग हुए हैं उसकी बात मैं कल के वीडियो में करूंगा कि किन किन लोगों को इन्होंने परेशान किया है। मुझे एक बहुत ही गंभीर बात पता चली है किसी के द्वारा, और जहां पर इन्होंने किसी को उस लेवल पे परेशान किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सबूतों के साथ उन चीज़ों की बात होगी। और दूसरी बात यह है कि मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके बेटे या बेटी को परेशान कर रहा है या मेंटली हैरास कर रहा है पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट करें, उसको तुरंत देखें, उसको अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो मेंटली हैरास करते हैं या इस तरीके की चीज़ें करते हैं। क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं, हमारे बच्चे भी हमारा भविष्य हैं, तो हम इन बच्चों को इन ऐसे लोगों से दूर रखें। और जो साइबर बुली करते हैं या लोगों को परेशान करते हैं या उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनको धमकियां देते हैं मुकदमे लिखाने की, तो ऐसे लोगों से अपने बच्चों को ज़रूर बचा कर रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही है। कल हम बात करेंगे, एक और गंभीर विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इन्होंने बरेली में आपको परेशान किया है, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है या आपकी बहन बेटी या किसी को भी इस तरीके से इन दोनों ने परेशान किया है, तो आप मुझे संपर्क करें और मुझे बताएं। क्योंकि धीरे धीरे इनकी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि किस तरीके की समाज सेवा और किस तरीके का फेक फेमिनिज्म इन्होंने फैला रखा था एक एजेंडा के तहत। और मेरी फैमिली को ये दिखा रखा था कि ये फैमिली हम पर कितना अत्याचार करती है। तो इस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं और इन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे गलत इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अगर मैं इन्हें नहीं रोकूंगा तो ये इनके लिए भी खतरनाक है। भाई हम लोग तो उस टाइप के हैं नहीं कि दबंग हो या फिर मारपीट करें या फिर कुछ इस तरीके से करें, लेकिन इस तरीके के व्यवहार से कहीं ना कहीं ये लोग भविष्य में फंस जाएंगे किसी ना किसी के साथ, ठीक है। तो ये भी मेरा एक मकसद है कि इनको थोड़ा सा रोका जाए, समझाया जाए। और इस तरीके का व्यवहार अगर इनका रहा तो कहीं ना कहीं तो धोखा खाता ही है आदमी कभी ना कभी। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी मिलेंगे कल की वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नए एक एजेंडे के साथ। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, काफ़ी दिन हो गए, तो आप लोग यूपी पुलिस को टैग करें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को टैग करें मेरे वीडियोज़ में, ताकि बरेली के शासन प्रशासन तक मेरी बात पहुंच पाए। धन्यवाद।